पापा। पिता के संघर्ष की कहानी। जाने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो ऐसे कंजूस माँ बाप के घर पैदा हो गया। यह सोचते हुए कुंदन का मन दुख और कुंठा से भर गया। और माँ बाप कैसे हैं जो अपने औलाद की खुशी में अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, और एक मेरे माँ बाप हैं जो हमेशा मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों का गला घोटते रहते हैं। मेरे लिए इनके पास कभी पैसा नहीं रहता, हरदम पैसे की तंगी का रोना रोते रहते हैं। इस वक्त उसके अंदर घृणा और नफरत का ऐसा तूफान उठ रहा था जिससे उसकी सोचने समझने की क्षमता को क्षीण कर दिया था। भावावेश में उसके कदम और तेजी से उठने लगे। अचानक उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। शायद उसके पैरों में कोई कंकड़ चुभ गया था। कहीं ट्रेन ना छूट जाए इसलिए उसने रुककर देखना उचित नहीं समझा। एक पैर उठाकर उसने जूते के नीचे से कंकड़ निकाला और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर में वह अपने कस्बे के छोटे से रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। टिकट तो उसे लेना नहीं था, इसलिए वह सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसने मोबाइल निकाल कर देखा। सुबह के 5 बज रहे थे। ट्रेन अपने समय से आधे घंटे देरी से चल रही थी। वह पास में मौजूद कुर्सी पर बैठ गया और ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। पैर में अभी भी दर्द का एहसास हो रहा था। अरे, ये तो पापा के जूते हैं। वह जूते निकालने के लिए नीचे झुका तो चौंक पड़ा। शायद रात के अंधेरे में उसे दिखाई भी नहीं दिया और जल्दबाजी में उसने पापा के जूते पहन लिए थे। जूते निकालकर उसने देखा तो पैर के तलवों में एक जगह खून रिसा हुआ दिखाई दिया। जख्म ज़्यादा नहीं था, बस हल्का सा ही चुभा था। तभी उसका ध्यान जूतों के निचले हिस्से की तरफ गया जो बिल्कुल शत विक्षत हो चुके थे। बुरी तरह से घिसने के साथ साथ वे कई जगह से फट चुके थे। तो पापा क्या रोज़ यही जूते पहनकर ऑफिस जाते हैं? जब एक बार पहनने से ही मेरे पैर में कंकड़ चुभ गया तो रोज़ पहनकर ड्यूटी जाने के दौरान उनके पैरों में कितने कांटे चुभते होंगे। ये सोचकर ही उसका दिमाग सुन्न हो गया था। तभी उसे याद आया कि पापा ने पिछले महीने ही उसके लिए कैंपस के 1500 के जूते खरीदे थे। वह पत्थर की बुत की तरह वहीं पर जम गया। 18 वर्षीय कुंदन अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था जो एक शहर के एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे और माँ एक कुशल गृहिणी थी। इकलौती औलाद होने के कारण उसके ऊपर माँ बाप का कुछ ज़्यादा ही प्यार दुलार था। वह सीमित आमदनी के बावजूद भी उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते। उसकी संगत शहर के अमीर घरानों से संबंध रखने वाले कुछ लड़कों से हो गई थी जो उसके साथ ही पढ़ते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह बिगड़ गया था। यार कुंदन, ऐसे कब तक हाथ गंदे करेगा? इससे अच्छा एक बाइक क्यों नहीं ले लेता? एक दिन छुट्टी के समय वह अपनी साइकिल की उतरी हुई चेन लगा रहा था, तभी उसके दोस्त आयुष ने टोक दिया। हाँ यार, आयुष ठीक कह रहा है। गौरव ने भी आयुष की बात का समर्थन किया। वे दोनों बाइक से स्कूल आते थे। स्कूल की लड़कियों के सामने ये बात सुनकर कुंदन खुद को अपमानित महसूस करने लगा। उनकी ये बात उसके दिल में चुभ गई। मम्मी, मुझे बाइक चाहिए। स्कूल से घर आते ही उसने अपनी मांग रख दी। बेटा, तू तो जानता है कि एक तेरे पापा की सैलरी पर पूरा घर चलता है। वह इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? माँ ने समझाया। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे किसी तरह बाइक चाहिए। इतना कहकर वह क्रिकेट खेलने चला गया। रात को माँ ने पापा से ये बात कही तो पापा कुछ नहीं बोले। शायद उन्होंने सोचा कि उसने ऐसे ही बोल दिया होगा, सो उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया। पापा, मेरी बाइक का क्या हुआ? 3-4 दिन के इंतज़ार के बाद उसने एक दिन पापा से पूछा। बेटे, अभी पैसे की थोड़ी दिक्कत चल रही है तो 2-3 महीने रुक जाओ, मैं दिलवा दूंगा। पापा ने बड़े प्यार से बोला। नहीं, मुझे बेवकूफ़ मत बनाइए, मुझे इसी हफ्ते बाइक चाहिए, कुंदन ने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा। कुंदन, मैं देख रहा हूँ तुम धीरे धीरे ज़िद्दी होते जा रहे हो। उसके चिल्लाने पर पापा ने थोड़ी सख्ती दिखाई। ये सुनकर कुंदन पैर पटकते हुए बाहर चला गया। पापा उसे जाते हुए देखते रह गए। उसके बाद 1-2 दिनों तक उससे किसी ने ठीक से बात नहीं की। अंदर ही अंदर उसके मन में विद्रोह की भावना पनपने लगी थी। मुझे लगता है कि अब इन लोगों के भरोसे रहने से कुछ नहीं होगा। मैं इन्हें छोड़कर शहर चला जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा और अपने पैसे से बाइक खरीद कर दिखा दूंगा कि अब मैं इनके ऊपर निर्भर नहीं हूँ। पता नहीं कहाँ से ये विचार उसके दिमाग में आया था, परंतु इस विचार ने उसके दिमाग में अपनी जगह बना ली। एक दिन वह तड़के उठकर किसी को बताए बगैर चुपचाप घर से निकल गया। रास्ते के खर्च के लिए वह पापा का पर्स उठा लाया था। पापा का पर्स चोरी करने के अपराध बोध से उसका मन आत्मग्लानि से भर गया।
ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। कभी वह जूते को देखता और कभी पर्स को देखता। ट्रेन के जाने के बाद उसने कांपते हाथों से पर्स खोला। पर्स में 10-10 के 3-4 नोट पड़े हुए थे और एक छोटी सी डायरी भी थी। शायद उसमें पैसे के लेन देन का हिसाब लिखा हुआ था। मन बहलाने के लिए वह डायरी निकाल कर पढ़ने लगा। गुप्ता जी से 30,000 रुपये लिए कंप्यूटर के लिए, ब्याज 5 रुपये प्रति सैकड़ा। 6 महीने पहले ही पापा ने उसके लिए नया कंप्यूटर ख़रीदा था। तो क्या पापा ने कर्ज लेकर मेरे लिए कंप्यूटर ख़रीदी? पढ़ते ही उसको झटका लगा। वह तो सोच रहा था कि पापा कंजूसी से पैसे बचाकर ब्याज पर चलाते हैं, परंतु उन्होंने तो उसके शौक़ पूरा करने के लिए हज़ारों रुपये का कर्ज ले लिया था। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। शर्मा जी से 50,000 रुपये बाइक के लिए, ब्याज 3 रुपये सैकड़ा। दिन और तारीख बीते कल की ही थी, यानी पापा फिर उसके लिए। उसकी आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। वह तुरंत उठा और तेज़ी से घर की तरफ दौड़ पड़ा। बदहवासी में भागता हुआ वह जब घर पहुंचा तो पापा अभी अभी बाथरूम से नहाकर निकले थे। और कितनी दूर टहलने चले गए थे बेटे? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, बाइक एजेंसी चलना है, पापा उसे देखते ही बोले। इतना सुनते ही कुंदन का सब्र का बांध टूट गया। वह तुरंत पापा से लिपट गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। नहीं पापा, मुझे बाइक नहीं चाहिए, वह सुबकते हुए बोला। अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? और बाइक क्यों नहीं चाहिए? मैंने लोन की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। पापा को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। आप इस लोन को कैंसिल करवा दीजिए, मुझे लोन वाली गाड़ी नहीं चाहिए, कुंदन संभलते हुए बोला। लेकिन नहीं पापा, अभी साइकिल से ही काम चल जाएगा। चलो ठीक है, जैसा तुम चाहो। उसके बाद से तो वह बिल्कुल बदल गया। उसने अगले दिन से अपना पॉकेट मनी बचाना शुरू कर दिया। पापा, आज फादर्स डे है, इसलिए मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। पापा नाश्ता करके ऑफिस जाने के लिए दरवाजे से निकलने ही वाले थे कि कुंदन ने मुस्कुराते हुए उनका रास्ता रोक लिया। अच्छा, जल्दी दिखाओ क्या है, वरना मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। बस 2 मिनट पापा, आप बस कुर्सी पर बैठ जाइए। कुंदन ने फटाफट उनके पुराने जूते निकाले और नए जूते पहना दिए, जो पूरे 1500 के थे। मारे खुशी के पापा की आंखें भर आई। कुंदन ने उनके पैर छुए तो उन्होंने उसे उठाकर गले से लगा लिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।